दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री के ये तीनों स्टार ने मिलकर जिस तरीके से खेसारी लाल यादव को जलील किया है ना अपने अपने माध्यम से, वो चुनाव के टाइम का बात हो या चुनाव के बाद हो, जिस तरीके से पवन सिंह अभी भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं खेसारी लाल यादव को, तो इनको मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं, इनको मुंह तोड़। और इनको ही नहीं, जितने भी खेसारी लाल यादव को विरोध कर रहे हैं आज, चाहे इतना छोटा से कोई हो या बड़ा से हो कोई, मतलब कोई भी आ रहा है और कुछ भी कह के चला जा रहा है खेसारी लाल यादव को, और खेसारी लाल यादव नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ भी है। मतलब कोई भी आएगा कुछ भी कह के चला जाएगा। इन सभी मुद्दों पे उन्होंने बहुत ही बड़ा मीटिंग रखा है और कस के रिलाई करने वाले हैं। बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं, जिस तरीके से खेसारी लाल यादव को टारगेट किया जा रहा है सब किसी की तरफ से, चाहे वो खेसारी लाल यादव को पवन सिंह दबाने की कोशिश कर रहे हो, मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव वगैरह, सबसे ज्यादा कोई कर रहा है ना तो पवन सिंह और रवि किशन। ये दोनों इस तरीके से खेसारी लाल यादव को मतलब वार कर रहे हैं बातों से लेके, और मतलब कहते हैं ना कि अपना होश हवास खो बैठना। मतलब उम्र का लिहाज नहीं है इन लोगों को, क्योंकि उम्र में उनसे बड़े हैं। और खेसारी लाल तो गाली तक नहीं दिया था, और ये इतना हद पार कर दिया है सब, जिसे कोई हिसाब नहीं है, गाली देने पे उतर गया है सब। अभी गोरखपुर में महोत्सव हुआ था, आप लोगों ने देखा था, तब वहां पे खेसारी लाल यादव को रवि किशन ने जिस तरीके से, मतलब क्या बताया, पहले बोला कि पहले पैर छूता था, फिर ठेहुना आया, उसके बाद बोला कि नहीं मैं नहीं बोलूंगा। मतलब शर्म नाम की चीज नहीं है इस आदमी के पास, ये सांसद बना पड़ा है और इसको शर्म नाम की चीज नहीं है, किस तरीके से कहाँ बोलना चाहिए। उसके बाद ये जो बिहार का धुरंधर बनने को तैयार है, नकली पावर स्टार पवन सिंह। हाँ हाँ, नकली पावर स्टार पवन सिंह, हम नकली पावर स्टार कहते हैं ना। काहे का पावर स्टार हो तुम यार, काहे का? चार चार गो पत्नी आई गई, एगो नया फिर पता ना कहाँ से पटा लिए हो, उसके साथ रंगरलिया मारने में बिजी हो, और भी पता ना क्या क्या करते रहते हो। कुकर्म का तो कोई कमी नहीं है तुम्हारे पास, अगर गिनती कराया जाए तो साला अगर सब चीज़ें कम पड़ जाएगी, लेकिन तुम्हारे पास वो कम नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, तुम्हारे पास बोलने का वो है, बात बनाने में कमी नहीं है। और खेसारी लाल यादव को, जितने भी खेसारी लाल यादव के फैंस हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि कब खेसारी लाल यादव जवाब दें। लेकिन उन लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी 25 जनवरी को 25 जनवरी को या शायद 25 फरवरी को एक बहुत बड़ा मीटिंग रखा गया है। और कहाँ पे मीटिंग होगा, किस मीडिया के सामने मीटिंग होगा, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा मीटिंग रखा गया है। और उस मीटिंग में खेसारी लाल यादव अकेला रहेंगे और लाइन से सबको धोएंगे जिस तरीके से मिलके। मतलब कहते हैं ना कि डॉगी का झुंड होता है लेकिन शेर अकेला काफी होता है, तो वही वाला हाल है। ये लोग डॉगी है लोग, ठीक है। ये शेर नहीं है, कौन सा शेर है ऐसा महाराज, नकली शेर है, सही नकली पावर स्टार है। मैं बार बार बोलता हूँ ये नकली पावर स्टार है, काय का पावर स्टार है, हैं? एगो पावर स्टार का छोटा नया पावर स्टार है जो पवन सिंह ने पैदा किया है। किसने पैदा किया उसका कोई नाम नहीं है, इसका नाम है रितेश सिंह। पवन सिंह का नाजायज औलाद है, पता नहीं क्या है, कुछ समझ में नहीं है किसी को, और वो भी आके अनाप शनाप बके जा रहा है खेसारी लाल यादव को। बताइए, जिसका कोई मतलब औकात ही नहीं है, जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है कि उसके सामने बैठ पाए, उसके बराबरी कर पाए, या उसके जो साथ मैनेजमेंट करता है स्पोर्ट बॉय संजय यादव है उसकी बराबरी कर पाए, वो आदमी खेसारी लाल यादव को टारगेट कर दे रहा है। बताइए कितना हद पार है। और इन लोगों ने तो इतना हद पार कर दिया है ना कि मुझे लगता है खेसारी लाल तो जिंदगी में कभी, उन लोगों को अगर कहीं मुलाकात हुई तो पैर मत छुए। मैं तो ये कहूंगा खेसारी लाल को कि गलती से भी पैर मत छू देना, नहीं तो तुम अगर पैर छू दिए ना तो वो भी वीडियो वायरल किया जाएगा और बताया जाएगा कि खेसारी लाल तो जाके पैर पकड़ रहा था। ठीक है, इतना इन लोगों का घटियापा है, इतना घटिया, मतलब दिमाग मत कहते हैं ना, मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है इन सब का। और उन सभी को जवाब देने के लिए खेसारी लाल ने मीटिंग रखा है। बस बहुत जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगा, कंफर्म डेट, और उस डेट को सब लोग एक्साइटेड हैं उस दिन के लिए। भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी लोग सुनते हैं खेसारी लाल यादव को, जितने लोग भी जानते हैं, वो सारे लोग एक्साइटेड हैं कि कब वो दिन आए कि खेसारी लाल यादव धा पकड़ के सबको एक लाइन से ले ले, एक आध घंटे का वीडियो हो, किसी भी चैनल के माध्यम से आए, और तब जाके सुकून मिलेगा। क्योंकि ये लोग हद पार कर दिया है यार, इतना हद पार नहीं करना चाहिए किसी के साथ। बताइए ना, किसी एक के साथ, सिर्फ खेसारी लाल यादव आरजेडी पार्टी में चले गए, इसके वजह से मतलब उसके पीछे इस तरीके से हाथ धो के पड़ा है सब, जैसे लग रहा है खेसारी लाल यादव ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। बाकी दोस्तों आप लोगों का क्या राय, कमेंट में जरूर बताइएगा। और उस दिन के लिए तैयार रहिएगा जिस दिन का इंतजार है सब किसी को।